प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज एक बार फिर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है। प्रदेश की लगभग 92% आबादी कृषि से जीवन यापन करती है। इस वर्ष मानसून भी एक सप्ताह पहले ही आ गया, जिससे किसान खरीफ की तैयारी में लगे हुए हैं। 48 लाख हेक्टेयर खरीफ की खेती होती है। धान, मक्का, दलहन, तिलहन की खेती की जाती है। छत्तीसगढ़ में खरीफ की बुआई का काम तेजी से शुरू हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ क्रूरतम व्यवहार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की भाजपा की मानसिकता शुरू से यहाँ के किसानों के साथ नहीं रही। वे किसानों की जरूरतों को अनदेखा करते हैं। वहीं दूसरी ओर किसानों की बात करते हुए केंद्र सरकार पर कृषि मंत्री द्वारा उठाए गए इस सवाल के जवाब में छत्तीसगढ़ इकाई के भारतीय किसान मोर्चा के संदीप शर्मा ने अपनी तल्ख प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संदीप शर्मा ने कहा कि कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ में 48 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होने की बात कहते हैं, लेकिन किसान न्याय योजना का पैसा मात्र 24 लाख हेक्टेयर जमीन के हिसाब से जारी क्यों किया जाता है। इसके अलावा कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई अन्य कई मुद्दों को लेकर संदीप शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर तंज कसा है। जी ने कहा रविवार तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को थोड़ा तकलीफ हुई है, लेकिन बहुत जरूरी छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें करनी है। इसलिए आप सबका सम्मान करते हुए रविवार को भी कुछ बातें करने के लिए हम सब लोग मौजूद हैं। 90 से 92% आबादी कृषि पे जीवन यापन करती है। हमारा ये खरीफ का मौसम छत्तीसगढ़ के कृषि के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं और यहाँ मैक्सिमम रकबे में खरीफ की जो खेती होती है उसमें धान की खेती होती है। सौभाग्य ये है कि इस साल मानसून भी लगभग एक सप्ताह पहले आया। कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी ने आज बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में 39 लाख हेक्टेयर जमीन में धान की खेती होती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब 39 लाख हेक्टेयर जमीन में छत्तीसगढ़ के किसान धान बोते हैं, तो आप न्याय योजना का पैसा मात्र 24 लाख हेक्टेयर जमीन का कैसे जारी किए हैं? आपने 15 लाख हेक्टेयर जमीन में न्याय योजना का पैसा क्यों जारी नहीं किया? और आपने जो रिपोर्ट किया है केंद्र सरकार को न्याय योजना के आधार पर, उसमें आपने छत्तीसगढ़ में 24 लाख हेक्टेयर में धान की खेती बताया है और उतने ही जमीन का आपने पंजीयन किया है। तब प्रश्न ये उठता है कि आप ही जो आंकड़े की बाजीगरी कर रहे हैं, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आपने जो आंकड़े दिए उसके आधार पर ही आपने खाद की डिमांड की है और उसके आधार पर आपको आज खाद वहां से वितरण हो रहा है। और लगातार आप केंद्र सरकार के ऊपर अपनी नाकामी को और अपनी गलत बयानबाजी को, अपने गलत आंकड़ेबाजी को, उसका ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं। इस बात को छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस तरह से बयानबाजी करके किसका नफा नुकसान करना चाहते हैं? देखिए, सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस, करप्शन और कालाबाजारी, इन तीनों की राशि एक है। और जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, किसानों को नकली खाद बीज का सामना करना पड़ता है, भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। आज छत्तीसगढ़ के किसान एक बार फिर से इसी तरह के भ्रष्टाचार के चंगुल में फंस गए हैं और लगातार कालाबाजारी के शिकार हो रहे हैं। पिछले 2 साल से तो हमने लगातार नकली बीज को भुगता है, लेकिन इस बार हमको खाद की कालाबाजारी का भी सामना करना पड़ रहा है। इस सरकार की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। मैं ऐसी निकम्मी सरकार की घोर निंदा करता हूँ।